नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिट हैं, स्वस्थ हैं। हालांकि कई बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो बहुत स्वस्थ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लालू यादव की किडनी का सफल ऑपरेशन हुआ, उनकी किडनी का सफल ट्रांसप्लांट हुआ। उनकी बिटिया रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दी और लालू यादव अब भारत आ चुके हैं, भारत वापसी उनकी हो चुकी है। लालू यादव बिहार भी आएंगे। हम आज इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं कि बिहार आते ही लालू यादव सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं। सबसे बड़ा काम लालू यादव के लिहाज से क्या है और सबसे पहला काम वो क्या करेंगे। लालू यादव के बारे में कई तरह की चर्चा है। वो बिहार आएंगे, ये करेंगे, सुधाकर सिंह के खिलाफ एक्शन होगा और भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में कई कयास टहलते रहते हैं, कई तरह की चर्चाएं टहलते रहती हैं, लेकिन क्या करेंगे, वाकई क्या करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। पटना आकर, बिहार आकर सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं लालू यादव, यही बताएंगे हम आपको। लालू यादव पटना आकर सबसे पहले शहाबुद्दीन, आरजेडी के पूर्व सांसद थे, इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। लालू यादव की जैसे ही भारत वापसी हुई है, वैसे ही लालू यादव के दूत बनकर अब्दुल बारी सिद्दीकी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मिलने पहुंच गए सिवान। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक हैं। और ये चर्चा पिछले कई दिनों से रही है कि शहाबुद्दीन का कुनबा अब किसके साथ जाएगा। मौजूदा वक्त में हिना साहब और उनका कुनबा AIM के साथ खड़ा दिखाई देता है और गोपालगंज में अगर हिना साहब ने, जो कि बात सामने आती है, मदद नहीं की होती AIM की, तो शायद गोपालगंज की सीट भी महागठबंधन जीत ले जाता, आरजेडी जीत ले जाती। लेकिन ये हुआ नहीं, और नहीं हुआ तो सिर्फ हिना साहब की वजह से नहीं हुआ, शहाबुद्दीन के कुनबे की वजह से नहीं हुआ। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शक सुबह नहीं है कि शहाबुद्दीन का कुनबा, हिना साहब आरजेडी से नाराज है। और नाराज सिर्फ इस वजह से नहीं है कि शहाबुद्दीन के आखिरी वक्त में उनको जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये आरोप लगता है शहाबुद्दीन के समर्थकों की तरफ से, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था। सिर्फ आरजेडी के कुछ नेता कार्यकर्ता नहीं, शहाबुद्दीन समर्थक नहीं, हिना साहब के समर्थक नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग भी ये मांग करते रहे हैं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था, नहीं भेजा गया। नाराज़गी इस बात को लेकर भी है। और हिना साहब ने एक बात, महत्वपूर्ण बात पहले से कह रखी है कि फ़िलहाल वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हैं, अपने लोगों से बात करेंगी और उसके बाद वो कोई फैसला लेंगी। तो हिना साहब किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, अपने लोगों से वो बात करेंगी, उसके बाद वो फैसला लेंगी, ये बात कही है हिना साहब ने। हिना साहब की तरफ बिहार का हर राजनीतिक खेमा, हर राजनीतिक दल नजरें टिकाकर बैठा है। AIM के साथ जाने की चर्चा है, क्योंकि AIM की मदद भी की है हिना साहब ने गोपालगंज के उपचुनाव में। तेजस्वी यादव समझते हों नहीं समझते हों, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के कुनबे के अलग हो जाने का नुकसान समझते हैं। मौजूदा वक्त में शहाबुद्दीन का कुनबा जिसके साथ होगा,
सिवान और उसके आसपास के इलाकों में उसका पलड़ा भारी होगा। अभी भी वो स्थिति है, जो राजनीति के जानकार भी मानते हैं। तो पहला काम लालू यादव यही करने वाले हैं कि वो हिना साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। पहली कोशिश उन्होंने की है और बिहार वापसी से पहले ही की है। अब्दुल वारी सिद्दीकी को भेजा हिना साहब को मनाने के लिए। क्या बात हुई, हिना साहब मानेंगी नहीं मानेंगी या मान गई हैं, ये देखना होगा। लेकिन अगर हिना साहब नहीं मानी हैं तो लालू यादव मनाने की कोशिश करेंगे और लालू यादव कई कोशिशें करेंगे। लालू यादव नहीं चाहते, आरजेडी नहीं चाहती कि हिना साहब या शहाबुद्दीन का कुनबा छिटक जाए। तो दरअसल मामला यही है। हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि लालू यादव सबसे पहला काम बिहार आकर यही करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।